नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा अगले आदेश तक। ये अभी जारी रहेगा शिवलिंग का संरक्षण। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला भी बरकरार है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, पुराना फैसला अभी बरकरार। बड़ा फैसला है हिंदुओं के पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला अभी बरकरार। ज्ञानवापी से जुड़े 3 मामलों में आज के दिन सुनवाई का दिन था। बड़ा मामला था और शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा। शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा अगले आदेश तक जारी रहेगा यह संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला अभी बरकरार। सहयोगी गौरव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गौरव, ताजा अपडेट क्या है? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सबकी निगाहें इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ टिकी हुई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इस मामले की सुनवाई 3 स्थानों पर चल रही थी। और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना था, दरअसल जो शिवलिंग मिली थी जिसको कुछ लोग हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो वो पूजा पाठ करने की बात कर रहे थे, उसको संरक्षित करने की बात निचली अदालत ने कह दिया था। अब उस फैसले को बरकरार रखने वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो वेटिशन थी उस पर सुनवाई होनी थी। और इस पूरे सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो स्थिति को इसी तरीके से बरकरार रखें ताकि शिवलिंग को संरक्षित रखा जा सके। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो यही कहा है कि जो अगले आदेश तक के लिए इसी तरीके से इसको संरक्षित रखा जाएगा, अब तक जिस तरीके से शिवलिंग संरक्षित थी। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो दलील है वो दी गई कि वहाँ जो नमाज होती है और जो उनको धार्मिक उनकी जो क्रियाकलाप होती है उसको भी बाधा ना पहुंचाया जाए, उनको भी इस तरीके की अनुमति दी जाए। क्योंकि देखिए मामले पर यथास्थिति मैं कहूंगा एक तरीके से अगर हम कहें बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज को और यथास्थिति बरकरार रख दिया, यानी कि अगले आदेश तक ये जो पहला वाला जो आदेश था वो जारी रहेगा, संरक्षित करने का आदेश। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हिंदू पक्षकारों की एक जीत के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन गौरव, वहीं जो 2 और मामले थे जिला जज को जिसमें फैसला करना था, उस मामले में क्या हुआ अभी? जो है निचली अदालत की अगर बात करें तो निचली अदालत में खास करके वाराणसी कोर्ट के अंदर भी एक संत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के याचिका लगाई गई थी। हालांकि 2:30 बजे इसका वक्त रखा गया था सुनवाई के लिए। अभी वहां से कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन उस मामले में सुनवाई के तौर पर यही बात वहां पर की गई थी कि जो शिवलिंग है भगवान शिव आराध्य हैं, ऐसा उस बात में कहा गया है कोर्ट के समक्ष जो निचली अदालत में आज सुनवाई होनी थी। और ये कहा गया कि पूजा पाठ करने का अधिकार है उन समय समय पर वहां पर। लौट कर आऊंगा। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जुड़ गए हिंदू पक्ष की तरफ से। सुभाष जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार, धन्यवाद। सुभाष जी, खुशी का दिन है आज के दिन, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना हिंदुओं के पक्ष में था। ये देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो फैसला आया है तो आना ही था, क्योंकि अब 100 करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न है। और यहाँ जो सिविल कोर्ट ने संरक्षित किया जिसपे मोहर जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, अब कल ये डेट तिथि उसकी समाप्त हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट तो इसको फिर बढ़ाएंगे और अग्रिम आदेश तक का पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अग्रिम आदेश तक जो है ये आदेश जो पिछला आदेश है वो जारी रहेगा। इसलिए ये विजय क्या कहा जाए, विजय तो हम लोगों को तब मिलेगी जिस दिन जो भव्य जो है आदि विश्वेश्वर का मंदिर वहाँ बनेगा ज्ञानवापी परिसर में। ये शुरुआत की लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट को तो आदेश हमारे पक्ष में देना ही था। इस आदेश को, पिछले आदेश को आगे बढ़ाना ही था, क्योंकि आप 100 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है। इसलिए माननीय न्यायालय को भी हम धन्यवाद देंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी, इन सब चीजों को समझते हुए उसने पुनः जो है पिछली आदेश को ही जो है आगे बढ़ा दिया है। लेकिन सुभाष जी, अभी आगे शायद ये भी तय होगी सभी मामलों को क्या एक साथ सुना जाए। हिंदू पक्ष ने 3 हफ्तों का समय भी मांगा है पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। क्या लग रहा है कि उसमें क्या हाथ आपकी सफलता लग पाएगी? अब देखिए जो है कोर्ट में सुनवाई 5 तारीख को हो जाने दीजिए, फिर 5 को सुनवाई के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट होंगी। तो इसलिए अभी तो थोड़ा जो है 5 तारीख का डेट जो निश्चित किया है यहाँ जिला न्यायालय ने, और 5 तारीख को सुनवाई होगी, उसके बाद जो है निश्चित होगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। एक और बड़ी खबर, जैकलीन फर्नांडिस को मिली बड़ी राहत। जैकलीन की अंतरिम जमानत अभी बरकरार। पटियाला हाउस कोर्ट का यह फैसला, जैकलीन को 15 नवंबर तक मिली राहत। अब
जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है। सुकेश चंद्रशेखर को लेकर और उनके साथ इनकी नजदीकियों को लेकर लगातार चर्चाओं में रही। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला लगभग 200 करोड़ का 15 नवंबर तक राहत अभी मिली है। जैकलीन को बड़ी राहत ये कहा जा रहा है, लेकिन आगे क्या अभी सुनवाई ये जारी रह सकती है? अभी आगे और कितने ऐसे मामले और कब कब इसी तरह से भी कोर्ट की दहलीज तक पहुंचेंगी जैकलीन? सहयोगी अली शरर लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अली, ताजा अपडेट क्या है? क्या इसे पूरी राहत मानी जाए जैकलीन के लिए? अली, देखिए बिल्कुल सागर, इस बात को कहा जा सकता है कि 15 तारीख तक के लिए एक छूट मिली है, लेकिन ईडी ने कल जिस तरह से दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखा था और कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमाम आरोपी जेल में बंद हैं, तो फिर जैकलीन फर्नांडिस को बाहर क्यों? तो तमाम बातों को सुनते हुए आज कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन अब 15 तारीख तक के लिए इसको छूट दे दी गई है। लेकिन ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि आने वाली 15 तारीख के बाद भी जैकलीन की मुश्किल बढ़ सकती है और उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। सागर, लेकिन अली, जो लगातार सुकेश चंद्रशेखर से इनकी नजदीकियां बताई गई, लगातार ये घिरती चली गई, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है, अभी तक क्या ऐसे सबूत और साक्ष्य मिले हैं जिससे तय होता है कि हाँ आरोपी हैं जैकलीन और आगे अभी भी इन पर गाज गिर सकती है? देखिए 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर जो पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है, उस पूरे मामले में तमाम आरोपी जेल जा चुके हैं। लेकिन जिस तरह से कड़ी बाई कड़ी जुड़ते हुए तमाम साक्ष्य ईडी को पर्याप्त हुए और उसमें ईडी ने चार्जशीट में इनको आरोपी बनाया है, यानी कि जैकलीन फर्नांडिस जो फिल्म अभिनेत्री हैं वो आरोपी हैं। तो ये कहना मुश्किल होगा कि उनकी मुश्किलें कम नहीं हो सकती बल्कि बढ़ सकती हैं। सागर, लेकिन ईडी ने जैकलीन पर आरोप लगाया कि ये देश छोड़कर भागना भी चाहती हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए कल जब पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों पक्ष सुने जा रहे थे न्यायालय में, तो ये पक्ष रखा गया था ईडी की तरफ से कि उन्होंने जब जांच चल रही थी, जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं किया और देश छोड़ के भागने का प्रयास किया। तो तमाम पक्ष सुनते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था आज शुक्रवार के लिए। लेकिन अब जिस तरह से एक बार और उनको राहत दी गई है, छूट दी गई है 15 तारीख तक के लिए, लेकिन ये कहना ज़रूरी होगा कि आने वाले 15 तारीख के बाद भी उनकी जेल जाने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि ईडी लगातार अपने तमाम वो साक्ष्य पेश कर रहा है कोर्ट में जो उसके पास मौजूद हैं। सागर, जी चलिए, शुक्रिया अली पूरी जानकारी के लिए।